अपने लक्ष्य पर किक मारती ये कविता है। जयपुर अंचल के छोटे से गांव लुनियावास में रहने वाली कविता ने छोटी सी उम्र में ही किक बॉक्सिंग में दर्जनों मेडल जीत लिए। कविता का लक्ष्य है ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करना, लेकिन कविता की माली हालत बेहद खराब है। कविता के पिताजी मजदूरी करते हैं और मां गृहिणी है। कविता के पापा अपनी बिटिया रानी को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दिलाना चाहते हैं। कविता कहती है कि अगर इस वक्त मुझे अच्छा स्पॉन्सर मिल जाए तो मैं बेहतर डाइट व ट्रेनिंग ले सकती हूँ। कभी स्पॉन्सर से, लोगों से कभी बात करी कि यस मुझे सपोर्ट करो? हाँ, बहुत बार होता है ऐसा। और मोस्टली चैम्पियनशिप जब हम खेलने जाते हैं या इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयारी करते हैं तो फैमिली कभी अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो हमने बहुत बार ट्राई किया था, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या एक स्पॉन्सर मिल जाए तो आपके सपने को और ज़्यादा उड़ान मिले? हाँ, बहुत ज़्यादा। मुझे जो लेवल चाहिए वो लेवल मिल जाएगा उसके बाद में। मुझे स्पॉन्सर की तलाश में हो? हाँ, मुझे अच्छा स्पॉन्सर चाहिए, एक जो मुझे उस लेवल पे जाने के लिए मुझे पीछे से सपोर्ट करे। मैं उनका क्रेडिट कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मुझे ज़रूरत है, इस टाइम नीड है, क्योंकि मैं एक अच्छे लेवल पे प्ले करना चाहती हूँ। कविता को पूरा विश्वास है कि एक दिन मैं मेरे गांव, समाज व देश का नाम जरूर रोशन करूंगी। जब हमने कविता की माँ और उसके पिता से कविता के सपनों को लेकर सवाल किए तो दोनों भावुक हो गए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रही है। मुझे ये बताओ कि कविता कभी आपको पता है कि कविता ने गेम्स में कुछ गोल्ड जीता है, कुछ कई प्रकार के पदक जीते हैं, तो जब आपने पहली बार सुना तो कितनी खुशी हुई आपको? बहुत खुशी हुई थी मेरे को। जैसे कहते हैं कि लड़कियां जो होती है ग्रामीण क्षेत्र में आगे बढ़े तो कई बार उनको परेशानियां होती है, तो कभी चिंता हुई कविता को लेकर? हाँ, चिंता तो बहुत होती थी। चिंता होती है? होती है बहुत। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कविता कह रही है, मेरी बात हुई तो कह रही थी कि मैं ओलंपिक खेलना चाहती हूँ, मैं इंटरनेशनल खेलना चाहते हो, तो कभी आप लोगों का भी एक सपना है कि मेरी बेटी दुनिया का सबसे बड़ा गेम्स जीते? हाँ, बहुत अच्छी होती है भाई, मेरी बेटी भी बहुत अच्छा सा खेले, अच्छा सा जीते, अच्छी बने। कभी परेशानी का भी सामना करना पड़ता होगा? बहुत सारा। मुझे ये बताओ कि जैसे कविता कुछ गेम्स जीतना चाहती है, लेकिन कई बार आर्थिक या कोई परेशानी आती होगी तो कुछ चिंता बढ़ जाती होगी घर बहुत पे? ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर क्या करूँ इधर जैसे उधर कविता करने। के पापा से आप आपस में जब बात करते हो तो कहते हो कि नहीं बेटी को आगे बढ़ाना है, आप कितना हौसला देते हो पापा को, कविता के पापा को? बहुत हौसला देते हैं। बहुत। अच्छा, मैंने सुना है कि कविता आपके घर के काम में भी हाथ बटाती है? बटाती है, आती है जब खाना तो आप वाना। मना नहीं करते हो कि नहीं 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 आप वो तैयारी करो, ये नहीं, काम तो मैं ही कर लेंगी? करती हूँ, फिर भी ये मानती नहीं। मैं भी घर का काम करती हूँ, मेरे भी घर की शौक है काम करने की। कविता के लिए क्या सपने देखते हो आप? मैं तो बहुत सारा सपना देखती हूँ। क्या चाहते हो कि कविता एक बार मेरी कविता एक बार बहुत बड़ी बने, बहुत बड़ी बने, देश का हाँ, नाम करे? देश का नाम करे। वैसे वैसे वो कौन, नीरज चोपड़ा खेले थे ना, नीरज वैसे। चोपड़ा जैसे हाँ, ओलंपिक खेला था? ओलंपिक तो खेला आपने था। नीरज चोपड़ा को देखा? देखा। उसको जो सम्मान मिला, हाँ, टीवी पे देखा। तो आपको लगता है कि इस जगह मेरी बेटी होनी मेरी चाहिए? बेटी होनी चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे कविता ने विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी गेम्स में मेडल जीते हैं, जब पहला मेडल जीता तो कितनी खुशी हुई? नहीं सर, हमारे को देखो खुशी, हमारे को क्या पूरे गांव में ही खुशी हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्होंने हम सब गांव वालों ने भी ये बोला कि अगर बच्ची ने गोल्ड मेडल लाई है, और फर्स्ट में इसने गोल्ड मेडल लाई थी, तो सब ने यही बोला था कि गोल्ड मेडल है तो इसको और आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ना हाँ आगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कविता के सपने, हाँ, अभी मेरी बात हो रही थी, कविता कह रही मैं इंटरनेशनल खेलना चाहती हूँ, मैं ओलंपिक खेलना चाहती हूँ, तो कभी सपने आपको बताती है तो क्या लगता है कि यस मुझे कुछ करना चाहिए कविता के लिए? नहीं सर, देखो जब ये सपने अपने बताती है ना तो हम एक ही जगह आके अटक जाते हैं। पैसे की बात आती है तो फिर हम इसको ये बोलते हैं कि इतना कुछ कर रही हो तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे जो पास में है ना उतना ही दे पाएंगे हम, इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। मतलब आपको लगता है कि एक बेटी का मैं बाप हूँ, ये तो सौभाग्य है कि कविता के बाप हूँ, लेकिन परमात्मा ने थोड़ा और धन देता तो कविता को बहुत ज़्यादा मदद करते? मैं तो फिर इसको हाई लेवल पे ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ इसकी, जो आज इसके लिए जो इसकी डाइट में जो भी कमियां आ रही है ना, मैं उनको हाई लेवल से प्रोवाइड करवा पाता हूँ। अभी मोटे तौर पर क्या कविता के सपने में जो रोड़ा आ रहा है, कठिनाई आ रही है, वो आर्थिक परेशानी आ रही है? आर्थिक परेशानी
परेशानी है, जैसे मान लो इसकी डाइट का है और आने जाने का है और ऊंची फाइट का है, वो हर चीज़ों। अभी कहाँ ट्रेनिंग कर रही है कविता? अभी तो ये फिलहाल तो सीकर से कर रही है। सीकर से। उससे पहले कहाँ करती थी? उससे पहले ये कुछ टाइम के लिए कोटा से की थी, और कोटा से पहले दिल्ली, सबसे शुरुआत इसने दिल्ली से की दिल्ली, थी। कोटा और अब सीकर में आई है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे अभी एक संभावना बनी हुई है कि बेटी को आगे बढ़ाया जाए, तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरी बेटी इंटरनेशनल खेले? और अभी कविता की माँ से बात हुई, मम्मी से बात हुई, बोले कि नीरज चोपड़ा की तरह मेरी बेटी भी गोल्ड जीते, ओलंपिक जीते। कभी आपका भी सपना? नहीं, हमारा भी सपना यही है सर कि मान लो हमारे गांव का नाम रोशन हो और एक दिन ये ओलंपिक में जाए और गांव का, समाज का नाम रोशन हो। अच्छी बात है, ये हमारे ये सपने हैं। अच्छा, कभी और कविता को कभी मोटिवेट करते हो तो क्या कहते हो कविता को? हम तो यही बोलते हैं कि भाई जहाँ पे 100 रुपये लगते हैं, तुम वहाँ थोड़े खर्चे के अंदर काम चलाओ, मतलब कविता लेकिन को आगे बढ़ो। यही समझाते हो कि खर्चा कम कर बेटी, हाँ, और आगे बढ़ो, बस यही हमारा है। अच्छा, कविता मुझे ये बताओ कि मैं देख रहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी कठिनाई आती है, क्योंकि इस तरह का जो गेम आपने चूज किया है, गांव में तो ऐसा बहुत कम खेलते होंगे। गाँव में एक्चुअली है ही नहीं, है ही नहीं। कहीं यहाँ पे स्पोर्ट्स अकेडमीज़ भी नहीं है आसपास में। मेरे हिसाब से आसपास के एरिया में कोई भी नहीं करता। अगर हम जाएंगे चोमू से, कहीं इन चीज़ों की स्टार्टिंग है। अच्छा, तो एक सपना जीवन में कब देख लिया है कि यस मुझे कुछ आगे करना है? जब मैंने लोगों को देखा, बहुत सारे लोग इतना कुछ कर रहे हैं, मैंने काफ़ी टाइम बाद लेट ज्वाइन किया, बट मुझे फिर भी लगा कि मैं अभी भी कर सकती हूँ ये चीज़। अच्छा। मेरे अंदर है वो चीज़ कि मैं कुछ अचीव करना चाहती हूँ, मुझे इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम अभी चाहिए। सीकर की एकेडमी में आप तैयारी कर रहे हो, क्या फील होता है कि यस मुझे एकेडमी और बेटर मिलनी चाहिए, या फिर मुझे और कुछ करना चाहिए ताकि मैं जीतूँ? एक्चुअली मैं तो चाहती हूँ कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेनिंग मिले, मैं इंडिया से बाहर जाऊँ ट्रेनिंग के लिए, ताकि इंडिया के जो वर्ल्ड के जो टॉप एथलीट्स हैं उनके साथ ट्रेनिंग करूँ, ताकि मेरा लेवल भी अप हो। क्योंकि जहाँ हम अपने से बड़ों के साथ ट्रेनिंग करते हैं या अपने सीनियर्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो हमें और ज़्यादा अच्छा लगता है। हम उनके जैसे या उनसे कहीं ज़्यादा ऊपर उठने की कोशिश कभी करते डर हैं। लगता है कि कहीं सपने टूट नहीं जाए? हाँ, समटाइम्स होता है ऐसा। कभी कभी लगता है कि ऐसा ना हो। उस समय सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है कि यस कविता, कंधे पर हाथ कौन रखता है उस समय की? हमेशा मेरी फैमिली रहती है। मतलब पापा माँ हमेशा सपोर्ट। अच्छा, मुझे ये बताओ कविता कि एक जीवन में या अपनी लाइफ का एक क्या है टारगेट कि मुझे बस यहाँ तक तो पहुँचना है किसी भी हालत में? मुझे एक्चुअली इतना आइडल बनना है कि लड़कियां देख के बोले कि मुझे इसके जैसे बनना इसके लिए है। क्या है? मैं इसके लिए बस यही चाहती हूँ कि मैं एक अच्छे लेवल की फाइटर बनूँ, कि लोग मुझे कॉपी करें कि कोई ऐसी लड़की है जो हमारे गांव से निकल के आई है, गांव वाले बोले कि हाँ कोई लड़की थी जिसकी वजह से आज मेरी वजह से। कितना मेहनत करती हो इसके लिए? अभी नॉर्मली मेरा ट्रेनिंग 6 से 8 घंटे होता है डेली 6 से 8 घंटे। सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से उठना, फिर 9-10 बजे तक हमारा ट्रेनिंग होता है। सीकर में एक बेटी रहती है, पीछे माँ रहती है, मैं देख रहा हूँ गृहिणी है माँ। कभी माँ फ़ोन पर बात करती है तो कभी सावधान भी करती है, समझाती भी है? नहीं, उनको लगता है मैं हैंडल कर लूँगी। उनको भरोसा है मैं हैंडल कर लूँगी, क्योंकि उनको लगता है मैंने एक अच्छे लेवल की ट्रेनिंग की है। मैं रात को जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, तो मैं सेफ हूँ अपने साथ में, क्योंकि जो मैंने सीखा है मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। मुझे और बताओ कविता कि मेरे पापा से बात हो रही थी, मम्मी से बात हो रही थी, वो एक ही बात कह रहे थे कि कविता को हम बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। माँ तो कह रही थी कि नीरज चोपड़ा की तरह ओलंपिक जीते। तो कभी ये जो सपना आपका है, पापा कह रहे थे कि थोड़ा आर्थिक है, कोई कमी है, तो कभी आपने कभी स्पॉन्सर से, लोगों से कभी बात करी कि यस मुझे सपोर्ट करो? हाँ, बहुत बार होता है ऐसा। और मोस्टली चैम्पियनशिप जब हम खेलने जाते हैं या इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयारी करते हैं, तो फैमिली कभी अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो हमने बहुत बार ट्राई किया था, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या एक स्पॉन्सर मिल जाए तो आपके सपने को और ज़्यादा उड़ान मिले? हाँ, बहुत ज़्यादा। एक मुझे जो लेवल चाहिए वो लेवल मिल जाएगा उसके बाद में। मुझे स्पॉन्सर की तलाश में? हाँ, मुझे अच्छा स्पॉन्सर चाहिए, एक जो मुझे उस लेवल पे जाने के लिए मुझे पीछे से सपोर्ट करे। मैं उनका क्रेडिट कभी नहीं भूलूंगी, लेकिन मुझे ज़रूरत है, इस टाइम नीड है, क्योंकि मैं एक अच्छे लेवल पे प्ले करना चाहती हूँ, जो मैं अभी नहीं कर पा रही, क्योंकि एक फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से ही। कविता के सपने बहुत बड़े हैं, और मैं जहाँ तक समझता हूँ, जानता हूँ, बात करिए मैंने, ऐसा लगता है कि कविता अभी बहुत ऊंची उड़ान बाकी है उसका, लेकिन उस हौसले की, इस उड़ान को ज़रूरत है आप जैसे लोगों की, उस सरकार की, उस स्पॉन्सर की। अगर कविता को आज स्पॉन्सर मिलता है तो निश्चित तौर पर है कविता इंटरनेशनल खेले, और हो सकता है कि वो ओलंपिक भी जीते। सपने उसके खुद के हैं, और ये सपने
देश के भी है कि देश की बेटियां है, देश का नाम रोशन करे, और साथ ही और जो लड़कियां हैं जो या और समाज की बाकी लड़कियां हैं उनको प्रेरित करे कि हाँ हमें भी कविता बनना है।